जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के मेडिकल प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बार बार वीडियोस में आपकी तरफ से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सभी सवालों के यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाले हैं, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो मेडिकल जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होने वाला है, और जो मेडिकल जो आपका है वो कहाँ होगा, कौन आपका मेडिकल लेगा, और यदि आपको मेडिकल के दौरान कहीं पॉइंट मिलता है तो क्या आपको पुलिस भर्ती से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे और सारा टेंशन आपका यही मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यदि आप मेडिकल तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं तो आपने अब तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और बहुत सारा टेंशन भी आपके दिमाग में इसमें घूम रहा होगा। तो सारा टेंशन मैं आपका यहीं ख़त्म करूंगा, बस आपको इतना करना है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन सा आपका मेडिकल होने वाला है और किस तरीके से आप इसको समय रहते ट्रीट कर सकते हैं, ताकि मेडिकल के दौरान आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेडिकल के डेट की। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। तो देखिए साथियों, मेडिकल की अगर मैं डेट की बात करूं, कब से आपके मेडिकल यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, तो राउंड अबाउट आप ये मान के चलें, इसका जो एग्जैक्ट जो डेट आपको अगस्त के पहले हफ्ते तक ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है सभी ज़िलों के लिए एक डेट दिया गया था कि इसके बाद सबको अपना डॉक्यूमेंटेशन शुरू करना है, वैसे ही मेडिकल के लिए भी एक डेट दिया जाएगा और तकरीबन यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद ही आपका मेडिकल प्रोसीजर यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो ये तो बात हो गई डेट की। अब बात करते हैं कि आखिर आपका मेडिकल कहाँ होगा। यदि हम आर्मी भर्तियों की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी आर्मी की भर्ती होती है तो उसके लिए आर्मी की तरफ से जो डॉक्टर्स जो रहते हैं वो आते हैं और वो आपका मेडिकल टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम हिमाचल पुलिस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो आपका मेडिकल होगा उसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर की टीम नहीं आएगी। यदि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, होम जिले की बात करूं, जिला मंडी की, तो लास्ट टाइम जो मेडिकल हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो हमारा जोनल हॉस्पिटल है मंडी, वहां पर पुलिस का मेडिकल हुआ था। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आपका जोनल हॉस्पिटल में हो जाए या हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहां हो जाए, यानी कि आपके जिले का जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं पर आपका मेडिकल होगा और जो वहाँ पर जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वही आपका जो है मेडिकल टेस्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू जो उनका प्रोफेशन है उसके हिसाब से। जो आंख वाला डॉक्टर है वो आंख का लेगा, कान वाला कान का लेगा, इस तरीके से वहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है। आपको जाते ही वहाँ पे अपना पर्ची बनवाना है, उसमें अपना फीस सबमिट कराना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट वाइज, जैसे आप आइज़ वाले के पास जाएंगे, कान वाले के पास जाएंगे, टीथ वाले के पास जाएंगे, वैसे वैसे आपको चलना है लास्ट में। ठीक है, जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सीएमओ साहब आपको एक क्लियरिफिकेशन लेटर देंगे कि ये मेडिकल फिट है और आपका मेडिकल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसीजर कि किस तरीके से मेडिकल आपका होगा। अब हम बात करेंगे कि किस किस चीज़ का मेडिकल होगा, ठीक है, और किस तरीके से आपको ट्रीट आउट करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी ही बात करता हूं तो मेरे में जो फिजिकली जो कमियां होंगी वो मेरे से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए ठीक है, आपको साथ साथ में खुद का एनालिसिस इस वीडियो में करना है कि आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस तरीके से आपको इसको ट्रीट आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारा आता है आई टेस्ट की हम बात करें तो आई टेस्ट में सबसे पहले आपका होगा विजन टेस्ट, आई विजन टेस्ट, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से अक्षर जो होंगे वो आपको पढ़वाए जाएंगे, राउंड अबाउट 20 फीट के डिस्टेंस से पढ़ाए जाएंगे। अब इसको आप किस तरीके से घर बैठे चेक कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, ऐसा ही फोटो आपको एक डाउनलोड कर लेना है, फोन में उसको रख लेना है। ठीक है, लगभग 6 से 7 फीट की दूरी पे आप उसको रखें, क्योंकि फोन आपका छोटा है तो उसमें अल्फाबेट्स भी छोटे होंगे। यदि आप उन अक्षर को 6-7 फीट की दूरी से क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, जैसे ये TZPTOC, इनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो यानी कि आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। सेकेंडली, आंखों का जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है वो रहता है आपका कलर ब्लाइंड का टेस्ट, जो कि आपका अभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको क्या लिखा है, जल्दी से पढ़े। क्या लिखा है भाई, 7 लिखा है, देखो ऐसे। यहाँ क्या लिखा है, ये 13 है, ये क्या है 16 है, ये क्या है 8 है,
ये क्या है 12 है, इसको देखें ये क्या है 9 है। ठीक है, यदि आप इसको क्लियरली पढ़ पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत नहीं है। और कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी बीमारी होती है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 6 लिखा है, देखें यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पर 29 है और लास्ट वाले में क्या लिखा है 45 लिखा है। और यदि आपने सारी चीज़ें ये पढ़ ली है तो इसका मतलब ये है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली आप इसको पार कर जाएंगे। तो आंखों के टेस्ट में मेन आपकी यही दो चीज़ें होने वाली है, एक तो आपसे कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट पढ़वाए जाएंगे और एक आपसे बुकलेट ऐसी पढ़वाई जाएगी जिसमें आपको ऐसे अक्षर दिए होंगे, आपको उनमें पहचानना है कि उसमें क्या लिखा हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली भी वो हो सकते हैं। और अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो मतलब आपको आई की टेंशन आपकी खत्म हुई, इससे ज़्यादा आपका मेडिकल आइज में नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, कान की अगर हम बात करें तो देखिए कान में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब भी आपके मेडिकल की जो डेट आएगी उससे लगभग 5 से 6 दिन पहले आपको अपने कान की सफाई करवा लेनी है। ठीक है, इसमें जो वैक्स जो रहता है कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको आपको रिमूव कराना है, लेकिन कब करवाना है 5 से 6 दिन पहले। अब क्यों करवाना है, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर चेक करेगा तो डॉक्टर चेक करता है इस कान के पर्दे को। ठीक है, और कान का पर्दा किससे चेक करता है, अब नंगी आंखों से तो देख नहीं पाएगा, डायरेक्टली अंदर नहीं दिखेगा, तो उसके लिए ओटोस्कोप का यूज़ करेगा। ओटोस्कोप में चीज़ें कैसी दिखती हैं, बड़ी बड़ी दिखती हैं। अब आप कान की सफाई जब करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की खरोचें लग जाती है और ओटोस्कोप से देखने पे वो बड़ी दिखती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको कान का पॉइंट डाल सकता है। इसीलिए आपको 5 से 6 दिन पहले अपना वैक्स रिमूव करवा लेना है। और वैक्स रिमूव कराने के लिए मैं आपको बिल्कुल सही जगह बताऊं तो कहाँ हो सकती है, जहां आपको लगता है कि आपका मेडिकल हो सकता है, आप उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी चले जाएं अपनी कान की सफाई के लिए, वैक्स रिमूव करवाने के लिए। आपकी डॉक्टर से भी बातचीत हो जाएगी मेडिकल से पहले ही, आप उनसे सलाह भी ले लें कि जी मेरा ऐसा मेडिकल है तो आप मेरा चेक कर लें कान फिट है या नहीं है, वो टेंशन भी आपकी खत्म हुई। ठीक है, कान के बाद यदि हम चलें तो अगला जो आता है हमारे पास थ्रोट का आता है। थ्रोट में मेन जो चीज़ें आपकी देखी जाती है वो देखी जाती है टॉन्सिल्स। ठीक है, आपके टॉन्सिल्स जो है सही होने चाहिए, साइज़ उनका बराबर होना चाहिए। ठीक है, और आपको टॉन्सिल वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी, हल्की फुल्की स्वेलिंग आपकी थ्रोट की चेक हो सकती है और ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है नोज़। तो नोज़ में मेन दो चीज़ें रहती है, एक तो नाक की जो हमारी हड्डी रहती है या तो वो बड़ी या तो वो टेढ़ी। देखिए हल्की सी माइनर सी दिक्कत होगी तो आप फिट कर दिए जाओगे, नो डाउट, बट यदि दिक्कत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, दिक्कत ज़्यादा होगी तो आपको ट्रीटमेंट के लिए समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सडनली वहाँ से पॉइंट कर दिया गया कि आपकी हड्डी टेढ़ी या बड़ी है आप आउट हो गए, नो, आप आउट ऐसे नहीं होंगे, आपको टाइम दिया जाएगा। अगर मैं नाक की हड्डी की बात करूं जिसको हम डीएनएस कहते हैं, जो डीएनएस की जो मेडिकल हमें पड़ता है, इसमें यदि नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता है, अगर आप इसको करवाएं तो नॉर्मल आप 15 दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब मेडिकली फिट अकाउंट हो जाते हैं। केवल 15 दिन में सारी हीलिंग यहाँ पर हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसमें भी आप टेंशन ना ले। यदि किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, बड़ी है और बाई चांस उनको डीएनएस पड़ भी जाता है तो उसका इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है और आपको उसके लिए समय दिया जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाता है। ठीक है, एचपी पुलिस के मेडिकल से बाहर होने के परसेंटेज के चांसेस बताऊं तो 1% चांसेस होते हैं बाहर होने के, वो भी मतलब बिल्कुल हार्डली, बिल्कुल रेयर केस में। बाकी मैक्सिमम सारे फिट हो जाते हैं। आपने गौर फरमाया होगा यदि किसी जिले में मान लो जनरल की 60 वैकेंसी थी तो 60 ही कैंडिडेट आए हैं, एक भी एक्स्ट्रा बंदा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम सारे क्या होने वाले हैं, फिट होने वाले हैं। अगर 60 की जगह 65 उठाए होते तो अब हम ये सोच सकते थे कि यार हो सकता है 4-5 जन फिट हो जाए तो उसके बाद 60 उठाए जाएंगे, लेकिन उतने ही उठाए हैं जितनी वैकेंसीज हैं, वेटिंग लिस्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई नाक की बात। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टीथ की। यहाँ पर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरे दांत में कीड़ा लगा है, मैंने फिलिंग कराई है तो कोई दांत की दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए यहाँ पर यदि आपके दांत में कीड़ा लगा है तो आप उसके समय रहते फिलिंग करा लें। ठीक है, और आपके राउंड अबाउट 28 टीथ आपके होने चाहिए, 32 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम 28 होने चाहिए। ठीक है, और उसमें यदि कीड़ा वगैरह लगा है तो उसकी आप समय रहते अभी अपनी फिलिंग वगैरह करवा लें ताकि आगे इसमें कोई दिक्कत आपको ना आए। बाकी दांत में आपको कोई भी मेडिकल पॉइंट
नहीं पड़ेगा। और यदि किसी का दांत टूटा है तो उस पर कैपिंग वगैरह भी करवा सकता है, उसका भी मेडिकल पॉइंट नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे आप आर्मी की बात कर लें चाहे पुलिस की बात कर लें। चलें आगे देखते हैं। अगला जो आता है हमारा नॉकनीज की जो प्रॉब्लम है, बार बार बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर नॉकनीज में क्या हो सकता है। तो देखिए नॉकनीज में क्या होता है, वैसे टांगों का पोजीशन हमारा ये होना चाहिए बिल्कुल सीधा और दोनों टांगों के बीच में गैप होना चाहिए। देखिए नॉकनीज में क्या होता है, या तो आपकी टांगे ऐसे जुड़ जाती है या तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो नॉकनीज से बचने का एकमात्र उपाय क्या है, मैक्सिमम जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको स्टैंडिंग पोजीशन का पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से आपको नॉकनीज में आना है, ठीक है। तो जब भी आपको नॉकनीज में खड़े होना है तो हल्का सा टांगों को बाहर की तरफ फोर्स लगा के रखना, और कभी भी आप नॉकनीज आपका पकड़ में नहीं आएगा अगर होगा भी तो, ठीक है। और यदि बहुत ही ज़्यादा आपको नॉकनीज है तो उसका इलाज ये है कि सोते समय दोनों टांगों के बीच आप अपना पिल्लो वगैरह डाल के रखें और 8-10 दिन में नॉर्मली आपका नॉकनीज शुरू होना, ठीक होना शुरू आपका हो जाता है। तो ये हो गई नॉकनीज की बात। नॉकनीज के साथ साथ यहाँ पर हड्डियों की हम बात करें तो बाजुओं का थोड़ा बहुत एंगल आपका देख लिया जाता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा मेडिकल पॉइंट आपको नहीं रहता है। और यदि आपको कभी फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, सपोज आपको कभी फ्रैक्चर हुआ था, हड्डी जुड़ गई है, ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसमें भी आप टेंशन मत लें, आप मेडिकल फिट होंगे। लेकिन यहाँ पर कई बार होता है कि ऑपरेशन वगैरह हुआ होता है, रॉड वगैरह पड़ी रहती है, स्टिचेस लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। उस स्टिचेस का जो सर्जरी आपकी है उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप फिट कर दिए जाओगे। इससे बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि मुझे यार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं गिरा था, मुझे रॉड पड़ी थी, मुझे कहीं अनफिट तो नहीं कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। आप टेंशन मत लें, इजीली आप वहाँ पर फिट हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंटली सिचुएशन में आप फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपका फ्रैक्चर है, चला नहीं जा रहा तो आपको फिट किया जाएगा, नहीं, आप प्रेजेंटली चलते फिरते आप इंसान होने चाहिए। अगली हम यहाँ पर बात करें, इसके अलावा जो आपके टेस्ट होंगे, देखें आपका ब्लड टेस्ट होगा, क्योंकि जो इंटरनल जो चीज़ें हैं उनके लिए तो ब्लड टेस्ट ही होगा, ठीक है, साथ में आपका यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। तो मेजरली आपके यही टेस्ट एचपी पुलिस में होने वाले हैं और एक ही दिन में हो जाएंगे। डिपेंड आप पे करता है कि कितने जल्दी जल्दी आप यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आपको हर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। जैसे हम जेनुइनी हॉस्पिटल में जाएंगे, मान लो पहले आप आई वाले के पास गए, उन्होंने आपकी आई चेक की, फिर आप कान वाले के पास गए, फिर आप टीथ वाले के पास गए, फिर आप हड्डियों वाले के पास गए, ठीक है, फिर आप स्किन वाले के पास गए। और यहाँ पर स्वेटिंग का, ठीक है, हाथों में जो स्वेटिंग पड़ता है या पसीना पड़ता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा स्वेटिंग आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल पॉइंट आपको पड़ सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए समय भी दिया जाता है। लेकिन यदि पॉसिबल हो तो समय रहते ही आप आइडेंटिफिकेशन अपना करें कि आपको कहाँ दिक्कत है। सपोज आपको दिक्कत है कान में, तो कान का ट्रीटमेंट ऑलरेडी शुरू कर दे, और बता दिया मैंने आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आप वहाँ जाकर चेक करवा लें जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। मान लो आपको आंख में डाउट है तो जहां आपका मेडिकल होने के एक्सपेक्टेड चांसेस है आपके वहां जाएं, वहीं डॉक्टर से दिखा लें, क्योंकि डॉक्टर जेन्युइनली ओपीडी में चेक तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और उनको बता दें कि मेरा मेडिकल है जी, तो बता दें ठीक है या नहीं है, ठीक होगी तो बता देंगे आप फिट है, अगर दिक्कत होगी तो बता देंगे जी ये चीज़ें कर लो, आप फिट हो जाओगे। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी वो टेंशन में है, खासकर जो टॉपर है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन इसमें है, या जितने भी सिलेक्ट हुए टेंशन खैर सबको होगा कि यार पता नहीं मेडिकल में क्या होगा, कहीं मेडिकल में पॉइंट हमें ना पड़ जाए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ केवल 1% चांस होते हैं हार्डली वो मेडिकल से बाहर होने के, बाकी 99% मेडिकल फिट होने के आपके चांसेस रहते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आराम से आपका मेडिकल टेस्ट निकल जाएगा। खुद को कूल डाउन रखें और थोड़ा इसमें आप ट्रैवलिंग से बचें, 2 व्हीकल राइडिंग से बचें, ओवर स्पीडिंग से बचें, ओवरटेकिंग से बचें, क्योंकि इसमें यदि आपको कहीं कोई इंजरी हो जाएगी तो फिर आपके लिए जो रिजल्ट रहेंगे वो काफ़ी अच्छे नहीं रहेंगे। तो थोड़ा खुद को आप इसमें सुरक्षित रखें, क्योंकि बरसात का मौसम है, ठीक है। अगर कहीं गिर विर जाए, चोट लग जाए तो दिक्कतें आपको हो सकती है, और जो आपका वर्दी पहनने का सपना था वो टूट सकता है। इसलिए इसमें आपका जो है खुद को सुरक्षित रखने का है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वो आप समझ चुके होंगे। फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।